गाइस, आज समतल आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत समतल आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है, ठीक है। तो क्षेत्रफल या परिमाप क्या होता है, परिधन माप। ये देखिए परिमाप का परिधन माप, और परि मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और माप का माप होता है मापन, यानी कि किसी भी चीज को, जैसे परिमाप ये है तो इसके परिमाप इसको चारों ओर से नापेंगे, ठीक है। तो इसको चारों ओर से नापेंगे तो ये इसका परिमाप हुआ। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये एरिया को बोलेंगे, सरफेस को, कि कितना एरिया इसके अंदर में है, ये इसका परिमाप, सॉरी इसका क्षेत्रफल। और परिमाप क्या हुआ, उस खेत के, उस क्षेत्र के चारों ओर के भाग को परिमाप करेंगे, यानी कि कितना दूरी चलेंगे हम, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब देखिए पहला वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप, तो परिमाप यानी कि परिधि, वृत्त का परिमाप यानी कि ये परिधि होता है, ठीक है। और इसका सूत्र होता है 2πr, जहां r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, या पाई डी, डी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये इसका परिमाप होता है। अब क्षेत्रफल की बात करें, इसी का वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। क्षेत्रफल को a से डिवाइड प्रदर्शित करते हैं और परिमाप को u से, ठीक है। तो क्षेत्रफल a बराबर πr², r वृत्त की त्रिज्या है, r वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, या πd²/4। क्यों, क्योंकि r d/2 होता है। तो r² इसका वर्ग करेंगे तो d²/2, 2 दूना के 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो πd²/4, ये रहा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पूछ देता है कभी कभी सर्किल या छल्ले का क्षेत्रफल। तो सपोज कीजिए कि इसके बाहर एक और वृत्त है, इसके बाहर एक और वृत्त है, और ये त्रिज्या r1 हो गया, तो ये त्रिज्या r2 हो जाएगी, OP OQ मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब छल्ले का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले का, छल्ले का क्षेत्रफल देख लीजिए, छल्ले या रिंग का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे हम, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल πr2 का वर्ग माइनस πr1 का वर्ग, पाई पोस्ट में r2 का वर्ग माइनस r1 का वर्ग, ये हो जाएगा। या अगर d में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई d²/4 माइनस स्मॉल d²/4, तो यानी कि π/4 पोस्ट में d² माइनस d², जहाँ कैपिटल D बड़े वाले वृत्त का व्यास और स्मॉल d छोटे वाले वृत्त का व्यास। तो ये फार्मूला हो गया छल्ले का क्षेत्रफल रिंग के लिए, ठीक। और इसी में एक और देख लीजिए, ये तो रहा वृत्त। अगर कोई कह दे अर्धवृत्त, क्या बोले, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का आधा, यानी कि πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें 2 का भाग दे दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²/2, πr²/2, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर होगा। किंतु अगर परिधि की बात की जाए,
कि अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए ये अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अब वृत्त के परिधि का आधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि यहाँ से शुरू करेंगे तो इस पे जा करके ये और ये भी तो आएगा ना, तो यानी कि अर्ध परिधि यानी कि 2 पाई r बटा में 2 आधन 2r। 2r का मतलब ये त्रिज्या है, तो ये पूरा आ रहा है, तो यानी कि वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास मतलब 2r। तो इस तरह से ये हुआ आपका अर्ध परिधि। अर्ध परिधि, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध परिधि नहीं, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r by 2 plus 2r, 2 पाई r by 2 plus 2r। तो अगर यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेकर के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्धवृत्त की परिधि को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो r कोष्ठ में पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, ये कॉमन लेंगे 2r यहाँ पे तो कट जाएगा, तो r कोष्ठ में पाई प्लस 2 भी, ये इतना भी हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। अब आगे देख लीजिए त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का जब हम बात करेंगे तो हमको हमारे दिमाग में सबसे पहले त्रिज्य खंड का आकृति गूंजना चाहिए कि त्रिज्य खंड होता क्या है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड क्या होगा? ये वृत्त केंद्र और ये हमारा रहा त्रिज्य खंड, ठीक है। तो त्रिज्य खंड हो गया OAB, और सपोज कीजिए ये थीटा है, क्या है? थीटा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। किंतु यहीं पे अगर हम परिमाप की बात करें कि त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का परिमाप हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई r, 2 पाई r। ये हुआ हमारा त्रिज्य खंड का परिमाप का सूत्र, ठीक। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, और त्रिज्य खंड के परिमाप का सूत्र थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r, यानी कि वृत्त की परिधि। अब एक सवाल और बनता है यहाँ से, ये देखिए आप, अगर हम इसमें AB को मिला दें तो ये हमारा लघु वृत्तखंड बन गया। क्या बन गया? एक लघु वृत्तखंड बन गया। तो इस कंडीशन में अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप क्या हो जाएगा? तब उस कंडीशन में तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो OAB ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया त्रिभुज AOB, यानी कि थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज AOB। तो जब इस पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा, बच जाएगा हमारा। किंतु अगर इसका अगर दीर्घ वृत्तखंड, क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए
कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े वाले खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं, अगर आपका किसी तरह से छल्ला हो गया, छल्ला के बारे में बता दिए हैं, एक और देख लीजिए कि अगर इसमें आप लोगों को फिलेट दे दे, फिलेट, और फिलेट क्या होता है, तो फिलेट होता है कोई एक वर्गाकार भाग है, ठीक है, कोई एक वर्गाकार भाग है और उसमें एक चाप मारते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये समान दूरी से, तो समान दूरी पे है, तो इससे जब ये हम चाप को, कोई चाप मान लीजिए ऐसे आता है, ठीक है ना, कोई चाप इस प्रकार से आता है, तो हमें इसी चाप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं फिलेट। क्या बोलेंगे, फिलेट। तो इस फिलेट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फिलेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक आयत या वर्ग के दो संगत भुजाओं तथा उनके स्पर्श से खींचे गए वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को फिलेट कहते हैं। ये आयत में रहेगा या फिर वर्ग में रहेगा। तो इस कंडीशन में इस फिलेट का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि A बराबर 0.215 आर स्क्वायर, ये जितनी त्रिज्या रहेगी उतना का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आर है, ये आर होगा, तो ये हो जाएगा आपका फिलेट का क्षेत्रफल। अब बेल्ट की लंबाई, कन्वेयर बेल्ट, सपोज कीजिए कि कहीं कन्वेयर पे बेल्ट चढ़ा हुआ है मोटर से लेके पुल्ली पे, तो उस कंडीशन में उस बेल्ट की लंबाई क्या होगी। सपोज कीजिए ये है आपका दो पुल्ली, इसका मान लीजिए इस पुल्ली का व्यास कैपिटल डी और इस पुल्ली का व्यास स्मॉल डी है। ठीक है, और इस पे पट्टा चढ़ा हुआ है इस तरह से, सपोज कीजिए पट्टा चढ़ा हुआ है, दोनों बीच का, दोनों व्यासों के बीच की दूरी क्या है, m है, दोनों व्यासों के बीच की दूरी क्या है, m है। इस कंडीशन में ओपन बेल्ट की लंबाई, ओपन बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ओपन बेल्ट की लंबाई हमारी हो जाएगी, मान लीजिए इसका अगर r मानते हैं तो इसको कैपिटल R मानते हैं, तो इसको स्मॉल r मान लीजिए। इस कंडीशन में ओपन बेल्ट की लंबाई हो जाएगी पाई कोष्ठ में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पाई कोष्ठ में कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये हो गया ओपन बेल्ट की लंबाई। सपोज करो कि अगर यही बेल्ट ओपन न चल करके क्रॉस चल रहा हो, ये ऐसे चल रहा हो और ये ऐसे चल रहा हो, ठीक है, तो जब क्रॉस चल रहा हो तब उसकी लंबाई क्या होगी, क्रॉस बेल्ट की लंबाई, क्रॉस बेल्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, क्रॉस बेल्ट की लंबाई। तो क्रॉस बेल्ट की लंबाई में कुछ नहीं करना है, बस ये जो अंडर रूट में जो है ना माइनस है, सेम बस उसी को प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। जो ज्यों का त्यों रखे, पाई कोष्ठ में कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस r प्लस r का स्क्वायर, बस
इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये जो अंडर रूट में माइनस है इसको बस प्लस कर देना है। अगर आप प्लस कर देंगे तो ये क्रॉस बेल्ट की लंबाई हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो ओपन यानी खुला हुआ बेल्ट, खुले बेल्ट की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो एक्स वाई जेड, कोई एक त्रिभुज है, सपोज कीजिए ए बी और सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो इस कंडीशन में ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है, तब इसके बाद क्षेत्रफल आता है, तब इसके बाद अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो S फर्स्ट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, फार्मूला। और अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसमें ऊंचाई मालूम हो, यदि ऊंचाई मालूम हो, ऊंचाई क्या हो ज्ञात हो, ऊंचाई ज्ञात हो तो ऊंचाई ज्ञात हो तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, आधार गुणे ऊंचाई। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई मालूम हो तो। ठीक है, अगर ये ऊंचाई मालूम होती तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती, हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सीधा रख करके और फार्मूला के द्वारा हम सूत्र क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर समबाहु त्रिभुज न करके समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज जब आएगा तो उसका परिमाप क्या होगा। सपोज कीजिए ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं। तो अगर यह स्मॉल ए है और इसको हम कुछ मानते हैं, अगर x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उस कंडीशन में परिमाप बराबर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, तो x प्लस a यानी कि 2x प्लस a, ये तो सपोज कीजिए कि परिमाप हो गया। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल की बात आती तब क्या करेंगे, तो अगर क्षेत्रफल की बात आएगी तो सर मान लीजिए कि यह ए डी क्या है, ए डी क्या है, लंब है और इसकी ऊंचाई h है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h है। उस कंडीशन में क्षेत्रफल a बराबर आप लिखेंगे स्मॉल a बाई 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सॉरी b के जगह पे x रख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया का सूत्र हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2x प्लस a, क्षेत्रफल a/4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस आकृति के हिसाब से। इसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज हो, सपोज कीजिए मान लीजिए यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है अगर, तो समबाहु त्रिभुज में तो सभी बराबर होंगे, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। किंतु अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए
क्षेत्रफल की अगर बात आ जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कौणिक 3/4 a², यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौणिक 3/4 भुजा का वर्ग, कौणिक 3/4 भुजा का वर्ग। अब चतुर्भुज या आयत, तो जिस प्रकार से जो रहेगा, सपोज कीजिए वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज है, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज किस प्रकार का है उसके हिसाब से हम उसका सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज कीजिए वर्ग है, कोई क्या है, वर्ग है, तो वर्ग ये है, तो ये तो जो अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा a 4a, कितना हो जाएगा 4a। किंतु अगर क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अगर सपोज कीजिए वर्ग की जगह पे आयत होता है, वर्ग की जगह पे क्या होता है, आयत होता है, तो वर्ग के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सॉरी, आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस कंडीशन में अगर आयत है तो आयत का परिमाप अगर निकालेंगे, आयत का परिमाप, तो 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, और अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। और अगर समचतुर्भुज रहे, ठीक है, वर्ग न रहे, समचतुर्भुज रहे, केवल भुजाएं समान रहे, सपोज कीजिए मान लीजिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये समचतुर्भुज है, अगर समचतुर्भुज ये है, इसका कोई कोण 90 डिग्री नहीं है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का परिमाप अगर लेंगे तो परिमाप चारों भुजाओं का योग 4a, किंतु अगर क्षेत्रफल की बात आ जाएगी, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात आ जाएगी, तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, इसको बोलते हैं विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। और एक देख लीजिए लास्ट, समलंब चतुर्भुज, क्या है, समलंब। तो जब समलंब चतुर्भुज की बात आएगी, समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज क्या है, जिसकी 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर हो और 2 क्या हो, असमानांतर हो, समलंब कहलाएगा। सपोज कीजिए यह a है और यह क्या है, b है, और इनकी इसके बीच की ऊंचाई ये h है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, तो परिमाप में तो कुछ सोचना नहीं है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी कि चारों जो भुजाएं होंगी उनका योग कर देंगे। किंतु क्षेत्रफल की बात आएगी
तो समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई। समानांतर भुजाओं का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो गाइस हम प्रयास करते हैं कि आप पहले फार्मूला को जो है एक जगह लिख करके कंठस्थ करेंगे। आफ्टर दिस इस पे जो सवाल लगेगा, सवाल बताया जाएगा, तो पहले फार्मूला आप याद कीजिए, उसको कंठस्थ कीजिए, एक बार नहीं 100 बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, फार्मूला लिखते समय आकृति हमेशा दिमाग में छपी होनी चाहिए। थैंक्स।